यस यस सर। अब हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। सर मेरे फिजिक्स में फुल मार्क्स आए थे। गुड। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग। जैसे देखो बेटा, ये कोई एक सरफेस है ना, सरफेस होती है, ठीक है। ये क्या है? ग्लास है। ये क्या है? कोई भी एक ग्लास है। क्या है बेटा? ग्लास। ग्लास के ऊपर हम क्या कर देते हैं? पॉलिश करते हैं। किसकी पॉलिश करते हैं? सिल्वर का। किसका पॉलिश करते हैं बेटा? सिल्वर का। सिल्वर का। सिल्वर का। तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है मिरर। वो क्या बन जाता है? मिरर। मिरर। ग्लास के ऊपर सिल्वर का क्यों पॉलिश करते हैं? क्योंकि बेटा सिल्वर जो होता है वो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर होता है सिल्वर, ठीक है। इसीलिए पॉलिश किसका करते हैं? सिल्वर का पेंट होता है ना। और सिल्वर का पेंट निकले नहीं, इसके ऊपर फिर दूसरा पेंट कर देते हैं ताकि सिल्वर की पॉलिश खराब नहीं हो, है ना। तो इसलिए हमें सिल्वर का पेंट दिखता नहीं है, दूसरा कलर दिखता है। इधर पीछे से देखोगे आप मिरर से तो, ठीक है। तो देखो ये होता है। अब यहाँ पे यदि कोई लाइट रे आई, यहाँ पर क्या हुआ? कोई लाइट रे आई, ये लाइट रे आई, तो ये रिफ्लेक्ट होके सेम मीडियम में चली जाती है। चली जाती है, सेम मीडियम में चली जाती है। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। कुछ नहीं करवाया बेटा। आया हूँ। हाँ, कुछ नहीं करवाया, ठीक है। अभी तक आपने ये करवा रहे हो। हाँ, एक मिरर पे यदि कोई लाइट रे आती है, वो टकरा करके सेम मीडियम में चली जाती है। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? सर ये लिखना रिफ्लेक्शन है। ऑफ लाइट। नहीं, मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। सिल्वर पेंट के ऊपर कौन सा पेंट होता है? इसके ऊपर बेटा सिल्वर पेंट। हाँ, सिल्वर पेंट होता है। सिल्वर के ऊपर कोई भी नॉर्मल पेंट कर देते हैं ताकि सिल्वर वाला पेंट खराब नहीं हो, ठीक है। तो देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग। सर हमने डेफिनेशन तो लिखवा दी थी। बाउंसिंग बैक ऑफ अच्छा, लाइट इन लिखवा दी थी। इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसमें आपने लिखवा दिया अच्छा, था। ये जो रे आती है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। हाँ बेटा, जो रे आती है उसको हम बोलते सर हैं आपने इसके इंसिडेंट नोट्स रे। सेंड कर दिए? कर दिए होंगे या नहीं किए होंगे? कैसे कर दिए? इसको सर, बोलते हैं कर बेटा दिए। इंसिडेंट रे। इसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, ठीक है। और जो रे रिफ्लेक्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, जिस पॉइंट पर लाइट रे आई है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है। अब देखो पॉइंट ऑफ, हाँ बोलो। सर पेज नंबर 13 पे जो आस्क योरसेल्फ के अंदर एक टेस्ट योरसेल्फ है, सर वो मुझे समझ नहीं आया। बेटा अब ये शुरू कर दिया पढ़ाना, तब मत पूछा करो। देखो क्लास के पहले पूछा करो, ठीक है। अब देखो बेटा, यदि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें? परपेंडिकुलर। उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। उसको हम क्या बोलते हैं? सही नॉर्मल। नॉर्मल, है ना। सर क्या हम लोग आज पेपर डिस्कस नहीं करेंगे? यस सर। पेपर में, हाँ लास्ट में कर लेंगे। वैसे पेपर में कोई ज्यादा डाउट थे क्या? नो सर, एक ही रॉन्ग हो गया मेरा। हाँ ठीक है, तो वो क्यों रॉन्ग हुआ वो तो पता चल गया होगा ना। यस सर। हाँ, तो फिर क्या डिस्कस करना उसमें, ठीक है। नो सर कौन फर्स्ट कौन आया था फिजिक्स देख में? लेंगे ना, बता देंगे। मैं आया हूँ। हाँ ठीक है। तो देखो बेटा, नॉर्मल है। अब ये जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल किसके किसके बीच का है? नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। क्या बेटा? इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोल रहे हो? एंगल ऑफ सर इंसिडेंस। आपने उधर नॉर्मल क्यों लिखा है? बेटा जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है ना, परपेंडिकुलर को नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ ठीक है, नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। पेपर का डिस्कशन हो गया? नहीं किया, नहीं करना, ठीक है। और ये है आर, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नहीं करेंगे, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? एंगल एंगल ऑफ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अब देखो इसको बोलते, हाँ रुको एक मिनट पहले समझ लो। इसको बोलते हैं बेटा ग्लांस एंगल। क्या बोलते हैं? ग्लांस एंगल। ग्लांस एंगल। ग्लांस एंगल ऑफ
इंसिडेंस, और ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा? ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन सा हो जाएगा? एंगल ऑफ ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सर आपने क्या लिखा है? ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इधर देखो बेटा, ये जो होता है, ठीक है, अच्छा ये नॉर्मल होता है। ग्लांस की आपने स्पेलिंग क्या लिखी है? GLANCE। ठीक है, अच्छा देखो बेटा, ये जो नॉर्मल होता है वो होता है परपेंडिकुलर। नॉर्मल कैसा होता है? परपेंडिकुलर। मतलब ये वाला एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? एंगल 90। ठीक है, कुछ कहीं से आवाज आ रही है। चलो चलो, अब नहीं आई। देखो बेटा, ये वाला एंगल होता है 90। तो देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस और ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस का सम कितना होगा? 90 होगा। हाँ, मतलब यदि ये वाला 30 है तो ये वाला कितना होगा? 50 60 60 है ना? 90 होता है ना। ये वाला 20 हुआ तो ये वाला कितना होगा? 70 ये वाला 70 हुआ तो ये वाला कितना होगा? 20 ये वाला 40 हुआ तो ये वाला कितना होगा? 50। 50। क्लियर है? कोई डाउट है? नो सर। नहीं है ना? अच्छा, इधर वाला भी, ये वाला एंगल भी 90 है तो ये इन दोनों का भी सम हमेशा कितना होगा? 90 होगा, है ना? यदि ये वाला 10 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा? 90 डिग्री दोनों तरफ होगा। हाँ, ठीक है, क्योंकि आप वापस समझा सकते हो? देखो बेटा, हमेशा परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90। यस सर। अब ये परपेंडिकुलर है, अब मैंने इसके दो पार्ट किए तो दोनों पार्ट का सम तो 90 होगा ना, यस सर। है ना? तो इसलिए हमेशा इनका जो सम होता है वो कितना होता है? 90 होता है। ये बात याद रखना, है ना? तो ये होता है हमारा रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के कुछ रूल्स भी होते हैं। क्या होते हैं? रूल्स या लॉज भी बोल सकते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। नंबर 1 लॉ होता है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, सर रिफ्लेक्शन की थ्योरी किसने डिस्कवर करी थी? बेटा न्यूटन ने। सर सब कुछ न्यूटन और आइंस्टाइन ने करा है। हाँ, न्यूटन साहब हर, आपको न्यूटन साइंटिस्ट हर फील्ड में मिलेंगे। मैथ्स में भी न्यूटन आएगा, पता है? यस सर। ठीक है, सर सेकंड। तो सारी चीजें न्यूटन ने मतलब हाँ पढ़ने वाली क्यों की? हाँ, पढ़ता था वो न्यूटन। ठीक है, देखो इसका श्योर नहीं है। ठीक है, न्यूटन ने लाइट में कोई नेचर के बारे में कुछ थ्योरीज दी थी, है ना? जबकि ये जो रिफ्लेक्शन है इसका मैं कंफर्म नहीं हूँ, किसी बुक्स में अभी तक पढ़ा नहीं मैंने, है ना? लेकिन लाइट में बहुत सारी थ्योरीज न्यूटन ने दी हुई है ना? तो इसलिए मैं गेस कर रहा हूँ, मुझे ये 100% कंफर्म नहीं है ना? बेटा रूल नंबर 2 है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे and normal are lies in same plane, are lies in same plane। इसका मतलब पता है क्या होता है? नो सर। इसका मतलब होता है, बताते हैं, देखो। ठीक है, देखो ये दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यदि इस प्लेन में कोई लाइट रे आई, ये कोई लाइट रे आई, है ना? मान लो ये कोई लाइट रे आई, ये कोई लाइट रे आई, तो ये रिफ्लेक्ट होके ऐसी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि लाइट रे इधर होके इधर चली जाएगी। आपकी पेंसिल का आपका पेन का मार्क नहीं दिख रहा। यस सर, नहीं दिख रहा था। नहीं दिख रहा था। नो सर, नहीं दिख रहा। ये मान लो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। क्लियर है? ये रे आई,
ये रे रिफ्लेक्ट होके इधर ही जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि ये आके इधर चली गई, बाहर नहीं निकलेगी। कहाँ रहेगी? इसी प्लेन में रहेगी। कहाँ रहेगी? इसी प्लेन में रहेगी। हाँ, यदि हम ऐसे बात करें इस साइड, तो ये इस प्लेन में आई तो ये इसी प्लेन में रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि लाइट रे इधर से आके बाहर चली गई। आ गई बात समझ में? बाहर नहीं जाएगी, हमेशा कहाँ रहेगी? एक प्लेन में ही रहेगी। क्लियर है? यदि इस प्लेन में लाइट रे है तो लाइट रे यदि इधर से आया तो रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि इधर से आके बाहर चले जाए। क्लियर है? तो हमेशा तीनों क्या रहेगी? एक प्लेन में ही रहते हैं। ठीक है? प्लेन मतलब क्या होता है? तल, सतह, है ना? हर ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। हाँ बेटा, यदि वो दिखाई दे रहा है इसका मतलब है 100% रिफ्लेक्ट कर रहा है। कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है। ठीक है? तो अब यहाँ पर आपको ये दोनों रूल्स जो है ये आपको लर्न करना है। क्या क्या लॉज हैं? पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकेंड है, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज इन सेम प्लेन। मैं राइटिंग थोड़ा मिटा के अच्छे से लिखूं या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। ये आपको हमेशा क्वेश्चंस पूछा जाएगा। आ गई बात में कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज इन सेम प्लेन। अब देखो, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। क्लियर है? एक मिनट, ये लिखना है सर प्लीज मेरे को भी लिखना है। मैं इसका भेज दूंगा स्क्रीनशॉट। ठीक है? सर आप अभी आप नोट्स भेज देंगे ना? हाँ, एक सेकंड। ये वाला पेज भेज दूंगा पूरा सेम। ठीक है? सर जैसे क्लास खत्म हो तो आप है ना वीडियो लेक्चर भेज देना। ठीक है? अब देखो बेटा, सर नॉर्मल के बाद क्या लिखा है? नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज इन सेम प्लेन। सर हो गया। ठीक है? सर हो गया। हाँ, अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है? अब आप देखो, ये में मिरर जो होता है उस पर पॉलिश होती है। मिरर पर क्या होती है बेटा? पॉलिश। लेकिन मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं नहीं बना रहा हूँ, आप लोग समझ जाना ये मिरर है ना बेटा? इसमें पॉलिश है ना? अदरवाइज टाइम वेस्ट होगा, है ना? ठीक है? ये मैं पॉलिश नहीं बना रहा हूँ, ये समझ जाओ पॉलिश है। आ गई बात समझ में? अब कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना। ठीक है? सबसे पहले हमें क्या बनाना है? नॉर्मल। सबसे क्या बनाना है? ये हो गया नॉर्मल। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। ये रे आई आपकी, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दिया है 40 डिग्री। कितना दे दिया? 40 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? 40 डिग्री। 40 डिग्री। क्यों होगा? 40 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होते हैं। क्योंकि वो दोनों इक्वल होते हैं। अच्छा, हमेशा इक्वल होते हैं? 40 डिग्री रिफ्लेक्शन बिल्कुल, हमेशा इक्वल होते हमेशा हैं। इक्वल होते हैं। क्लियर है? ये होता फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है? अब हम कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। ठीक है? तो वापस से हमने क्या बनाया? मिरर। ठीक है? ये मिरर है ना, मैं पॉलिश नहीं बना रहा हूँ। भी ये क्वेश्चन लिखने हैं। नहीं, मैं भेज दूंगा बेटा, याद होने चाहिए। क्वेश्चन से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? अब देखो, अगला क्वेश्चन है, ये रे आई है ना, ये रे आई और ये वापस रिफ्लेक्ट होके चली गई, है ना? अच्छा, ये वाला एंगल आपको दे दिया 30 अगर डिग्री। हम अभी लिखे नहीं और समझ लें तो हाँ, तो ये वाला एंगल बताओ कितना होगा? सर 60 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि देखो, ये वाला 30 है, और ये वाला भी 30 होगा, वो 90 डिग्री और ये वाला 30 होगा, तो कितना होगा? 90 साइड में माइनस लिखा है वो 30 होते हैं, तो 30 माइनस 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60। हाँ, ठीक है। अच्छा, हमेशा एंगल, देखो बेटा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, इसमें कोई डाउट है? नो सर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा होता है। अब ये टोटल एंगल 90 होता है बेटा? 90 है तो देखो, 90 है तो ये वाला 30 है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस 30 होगा। ठीक है? और 90 माइनस 30 कितना होता है? 60 डिग्री। क्लियर है? यस सर। चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। ये रे आई इधर की साइड रिफ्लेक्ट होके चली गई। ठीक है? अच्छा, ये वाला एंगल आपको दिया है 90 डिग्री। ये वाला एंगल कितना दिया है?
90 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना होगा? सर 45 डिग्री। कितना होगा? 45 डिग्री। तो पहले हमें क्या ड्रॉ करना है? नॉर्मल ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? नॉर्मल, नॉर्मल। है ना? नॉर्मल ड्रा किया। अब देखो ये वाला एंगल आई है और ये वाला एंगल क्या है? आर है। दोनों इक्वल होते हैं? होते नहीं यस होते? सर। 45 45 हाँ, होता तो है। दोनों इक्वल है। तो आई प्लस आर इक्वल टू 90 गिवन है। तो आई और आर इक्वल है तो मैं लिख सकता हूँ 2i इक्वल टू 90। तो आई इक्वल टू कितना होगा? 45। 45। आई 45 है तो आर भी 45 होगा। और आर 45 है तो ये वाला इन दोनों का सम भी तो 90 होता है ना? 40 माइनस 45 माइनस 90 हो हाँ, जाएगा। तो ये वाला भी तो क्या है? 90 है। तो ये 45 है तो ये कितना होगा? 90 माइनस 45, तो वो भी कितना होगा? 45 डिग्री। क्लियर है? यस। ठीक है, चलो और करें क्वेश्चन, थोड़े टफ लेवल बढ़ाते जाएं। ठीक है, चलो और लेवल बढ़ाते हैं। चलो अब देखो, आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, अच्छा ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। 180। सबको पता है? यस सर। यस सर। पक्का? यस सर पता है। यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो नो अब सर। चलो नो अब सर। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। चलो ये वाला बताओ बेटा, ये एक मिरर है, ठीक है? चलो मिरर को थोड़ा सा और ठीक बना लेते हैं। ये आपका मिरर है ना? और एक मिरर ये है, ठीक है? अब यहाँ पर कोई लाइट रे आया, यहाँ पर क्या आया? कोई लाइट रे आया। ये लाइट रे आया, लाइट कलर ले लेते हैं। ये लाइट रे आया, ये रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगा। यस सर। चलो यस सर। इधर जाएगा रिफ्लेक्ट होके, और ये फाइनली रिफ्लेक्ट ऐसे हो गया। ठीक है, तो आप सभी एंगल्स बता सकते हो क्या? अब देखो एक मिनट, क्वेश्चन अभी बताते हैं, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है ना। ये वाला एंगल हम ले लें, कितना ले लें? 60 डिग्री। कितना ले लें? इसके लिए तो प्रोट्रैक्टर चाहिए नहीं, रहेगा। और ये वाला एंगल दे दिया हमने 50 डिग्री। ठीक है, तो आप ये वाला एंगल आपको बताना है। क्वेश्चन आया समझ में? यस सर, अभी टाइम देना थोड़ा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल देंगे, है ना? सर देखो मुझे बेटा, 110 डिग्री लगता है। नहीं बेटा लगने से नहीं होगा नो ना, नो मेजर सही करना सर। पड़ेगा। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से समझा दोगे? देखो बेटा, यहाँ पर दो मिरर रखे हुए हैं। कितने? 2 मिरर्स रखे हुए हैं ना, ये मिरर्स है। ठीक है, अब एक कोई रे आया ऐसा, रिफ्लेक्ट होके इधर गया और फिर रिफ्लेक्ट होके इधर चला गया। तो आपको ये वाला एंगल गिवन है 60 डिग्री, ये वाला एंगल गिवन है 50 डिग्री। तो ये वाला एंगल बताना है। क्लियर है? अब समझ में आ गया? ओके सर। इसको सॉल्व करना, ठीक है? श्रेष्ठा नहीं आई आज? चलो जो ये क्वेश्चन करेगा सर उसको 140। नहीं, सर मेरा 140 आंसर है। नहीं है बेटा 140। सर 210। 210 नहीं बेटा, लाइन का एंगल कभी भी 180 से ज्यादा हो सकता है क्या? नो सर। नो सर। फिर तो देखो, सर मैं कंफ्यूज हो गई आधे क्वेश्चन में। बिल्कुल बहुत टफ क्वेश्चन है, देखो। ठीक है, चलो 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। नहीं, देखो बेटा सबसे पहले हमें क्या करना है? नॉर्मल बनाना है। क्या करना है? 120 डिग्री। 120 देखते हैं। देखो ये बनाया हमने नॉर्मल, किसी को डाउट है? सर 50 डिग्री। उससे सर सर सुनो, ये नॉर्मल, और यहाँ पे नॉर्मल ऐसा बनेगा, कोई डाउट है? नो नो सर। सर। नॉर्मल हमेशा कहाँ होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। कहाँ होता है?
सरफेस सरफेस के परपेंडिकुलर, है ना। जैसे आपका सरफेस ये है तो परपेंडिकुलर ऐसा बनेगा। सरफेस आपने टिल्ट कर दिया तो उसका परपेंडिकुलर भी क्या हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा। टिल्ट हो जाएगा। सरफेस इधर कर दिया तो इसका नॉर्मल भी ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल होता है सरफेस के परपेंडिकुलर। अब देखो धीरे धीरे हम आराम से स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये वाला 50 होगा तो बेटा ये वाला एंगल कितने का होगा बताओ। सर 30। नहीं, टोटल 90 होता है। सर 40। तो ये 40 डिग्री। ये 40 डिग्री, 40 ये वाला 40 डिग्री, तो ये वाला भी कितना होगा। 40 डिग्री। 30 होगा ये। नहीं बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ना। ये सब पर वो तो थोड़ा टिल्टेड नहीं, लग रहा वो है। तो बेटा लगने से क्या होता है, वो तो ठीक है, मेरी राइटिंग या अच्छे से नहीं बना, लेकिन है तो वो 40 डिग्री ना। ओके सर। अच्छा बेटा, ये 40 है तो ये वाला कितना होगा। सर 50। ये वाला, तो ये वाला एंगल कितने का होगा बताओ। ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना होता है। 180। 180 होता है तो करो। सर। 70 होगा सर। 60 हम्म, सर। 70 सर 70 डिग्री। सर 70। 70 हाँ तो बिल्कुल हम इसको लिख देते हैं 70, लिख दिया हमने 70। सर 70 कैसे हुआ। देखो बेटा, ट्रायंगल्स का इसको बोल दिया हमने एक्स अज्यूम कर लिया। कितना अज्यूम कर लिया, एक्स। तो तीनों का सम 180 होना चाहिए। 60 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 70। एक्स इक्वल्स टू 180। इन दोनों का सम कितना हुआ, 110 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। तो एक्स की सर वैल्यू तो कितनी आ गई। 180 में से हम लोग 110 माइनस कर देंगे। सर मुझे अभी Clear है? भी समझ में नहीं आया। क्या नहीं आया बेटा, ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये समझ में नहीं आया। सर ये तो आता है पहले से ही। फिर सर तो ये फिर आपने 60 प्लस 50 प्लस देखो, एक्स क्यों किया। इसको भूल जाओ, इसको अलग से देखो। तो ये एक ट्रायंगल है, ये वाला एंगल 50 है, ये वाला एंगल 60 है, तो ये वाला फाइंड कर लो कैसे हो, कितना होगा। समझ में आ गया। जिसको नहीं समझ में आया उसको बताओ। देखो देखो बेटा, ये 60 है, ये 50 है, तो ये वाला एंगल निकालो कितना होगा। सर पहले हम 60 को 50 से प्लस करना पड़ेगा तो 110 आया। आपने उधर तो बताया ही नहीं है कि कितना Expand करना है। एंगल क्या नहीं बताया इसका, ये बताया था ना, ये 50 था, ये 40 निकाला, ये 40 निकाला, तो ये 50 निकाला। नहीं आया समझ में। फिर 180 आया तो फिर 70 डिग्री बचेगा। सुनो, चलो वापस से देखो, चलो कोई डाउट है तो। सबसे पहले हमने नॉर्मल बनाया बेटा, यहाँ पर भी नॉर्मल बनाया। अब देखो वापस से देखते जाओ, ये वाला एंगल कितना होगा, ये 50 है तो ये वाला 40 क्यों, क्योंकि ये वाला नॉर्मल होता है तो 90 होता है, तो ये वाला हो गया 40। ये वाला 40 है तो ये वाला भी 40 होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है। यस अच्छा, अब ये वाला 40 है तो ये वाला कितना होगा 50 क्योंकि देखो ये वाला नॉर्मल है, ये 40 है तो ये 50 है। अब इन दोनों का सम कितना होगा 110 तो ये वाला कितना आएगा 70 क्योंकि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम ये 70 सर होता अब है। आ गया। ठीक है, सर मैं 160 को ले ही नहीं रहा था अच्छा अब पहले। देखो ये 70 है तो ये बताओ ये कितना का होगा। ये नॉर्मल 90 का होता है बेटा, 20। ये 20 तो 20 कैसे बेटा नॉर्मल 90 का होता है नहीं होता है, होता है 90 का है तो ये वाला 70 है तो ये वाला कितना रहेगा। रुक जाओ बेटा बता देंगे। ठीक है, ये 70 है तो बेटा ये 20 होगा। अच्छा ये 20 है तो ये वाला भी 20 होगा कि नहीं होगा। सर होगा। यस सर होगा 20 होगा। अरे 20 समझ में नहीं आया कि ऐसे आया। बेटा देखो, ये यदि एंगल नॉर्मल है, ये वाला एंगल दिया हुआ है 70, तो ये वाला कितना होता है 20 क्यों 90 माइनस 70। हाँ क्योंकि ये तो नॉर्मल है ना बेटा, ये 90 होता है। समझ में आ गया आ गया। ये वाला 20 है तो ये वाला भी 20 होगा, कोई दिक्कत है। सर दूसरा वाला क्यों 20 होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यस सर। ओके सर। हाँ अब ध्यान से देखना, ठीक है। ये वाला टोटल एंगल बताओ मुझे कितना हो गया, ये वाला टोटल, ये वाला 40। सर 40 ये वाला हो गया 40 और ये वाला टोटल कितना हो गया
80 सर 80 नहीं 180 हुआ। नहीं नहीं, ये वाला देखो, ये भी 40 है, ये भी 40 है, तो ये वाला 80 हो गया। यस सर। अच्छा 80 और 40, तो ये वाला एंगल कितने का होगा? 80 और 40 का? 112 नहीं, सर 60 का होगा। देखो सर 60 का। सुनो सर सुनो, 60 का होगा दूसरा हाँ वाला। 80 और 40 होता है 120, ये होगा यस सर, मैं वही 120, कह रहा था 120। 180 180 माइनस माइनस 120 इक्वल टू हाँ 80। 180 माइनस 120, तो कितना बचेगा? 60। सर 60 अब ये लाइन का एंगल 180 होता है नहीं होता है? 60 पूरा लाइन का एंगल 180 होता होता है, है। तो ये वाला होता 60 है, है, yes, ये वाला 60 है, तो ये वाला कितने का हो गया? 120। सर मैंने 120 बोला था। सही बताया था, 120 ठीक है। बोला था मैंने, आ गई गलती से बात समझ में? 112 बोल दिया। ठीक सर है, मैंने 140 बोल दिया था। हाँ ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन है ना। सर मुझे हल्का सा लग रहा था 120 हो सकता सुनो, है। इसलिए मैंने ये 112 क्वेश्चन बोल यार दिया। पता है 10th में स्वेच्छा की मम्मी, स्वेच्छा की सिस्टर को भी यही वाले क्वेश्चन करवा रहे हैं 10th में, ठीक है। नहीं तो बहुत इजी है अगर तो 10th में भी है बहुत ना। इजी है अगर ये हमने स्वेच्छा पढ़ा हो तो। देखो, लाइट और रिफ्लेक्शन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं थे। ठीक है, चलो अब अगला वाला आप खुद लोग करेंगे, यस सर। पक्का यस सर। है ना? सर अगर थोड़ी देर तक नहीं आया तो आप कोई बना। हाँ नहीं आएगा, आएगा नहीं क्यों आएगा? बिल्कुल बेटा, 1 मिनट, मैं ये ना ये क्वेश्चन दे देता हूँ, बाकी लोग ड्रॉ करेंगे, जब तक अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से, है ना। ये वाला मैंने बोल दिया एंगल 170 डिग्री, कितना बोल दिया? 70 डिग्री। 70 डिग्री। एंड 70। ये कोई लाइट रे इधर से आया, ये आया इधर, रिफ्लेक्ट होके इधर गया। सर कौन सा, ये कहाँ है सर क्वेश्चन? नहीं है, रिफ्लेक्शन। बड़ी क्लासेस के हैं क्वेश्चन, लेकिन समझ में आए तो क्या नहीं पढ़ सकते क्या एक्स्ट्रा? नो सर, पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं तो पढ़ेंगे। चलो कर सकते हैं। अब ये वाला एंगल आपको बोल दिया है 40 डिग्री, कितना बोल दिया? 40 डिग्री। तो ये वाला एंगल आपको 40 डिग्री। ये वाला एंगल फाइंड करना है। आ गई बात समझ में? ओके सर। ओके सर। सर फाइंड कर रहा। ठीक है, चलो अब वापस वाले पुराने वाले को डिस्कस करें जिसको नहीं समझ में आया। ठीक है, इसको देखो, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, तो बता दे। सर प्लीज वो बाद वाली स्लाइड लगा दीजिए। मैं जब वो अभी जो आपने स्लाइड लगाई थी वो लगा दीजिए। सर मेरा आंसर 100 आ रहा है। नहीं आएगा 100। चलो बेटा, चलो तो थोड़ी देर बाद डिस्कस करना, अभी मैं कर रहा हूँ। हाँ करो। यस सर। सर आपने शायद से स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दी। नहीं बेटा आ जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा, बोलो। सर 80 डिग्री। नहीं, नो सर। अच्छा एक्यूट सर एंगल 30 डिग्री। 80 डिग्री नहीं है क्या? नहीं, सर 30 डिग्री भी नहीं है क्या? मेरा 120 आ रहा है। ठीक है, नहीं देखो, सर मेरा 120 आ रहा है। नहीं सर अभी मत बताओ, अभी मत बताओ। करो। ये क्वेश्चन 10th के हैं, ठीक है, इसलिए इसको आराम से करो, ठीक है। ओके। 10th वाली बुक्स में मिलेंगे ऐसे।
और क्वेश्चन करने हो तो स्वेच्छा उसकी सिस्टर की बुक लेके कर सकती है। सर 70। नहीं, सर 50। हाँ, नहीं, सर क्या आप मुझे फिर से समझा दोगे? हाँ फिर से समझा रहे हैं ना, यही वाला क्वेश्चन देखो। सबसे पहले हमें नॉर्मल बनाना है। क्या करना है? नॉर्मल बनाया आपने, नॉर्मल। यहाँ पर भी क्या बनाया? नॉर्मल। कोई दिक्कत है बेटा? नो सर। नहीं। अच्छा, अब मुझे बताओ ये वाला एंगल कितने का होगा? बताओ कितने का सर होगा? 50। 50 का हुआ सर। फिर ये रिवर्स वाला? सर 50। तो ये भी 50। 50 का हुआ। ये वाला? 40। 40 सर। तो क्या 40। बेटा? डिग्री कैसे आया? बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ना। नो सर 50 कैसे आया यहाँ पे? बेटा देखो, नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री बनाता है, यस सर। तो 90 बनाता है, तो एक वाला एंगल बेटा 40 हुआ, तो ये वाला कितने का जी होगा? समझ गई सर, आगे आगे आ समझ गया? गई। तो ये 50, और ये वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू सर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। हाँ बोलो सर बेटा। मेरा इसका आंसर 140 आ रहा है। गुड गुड गुड, 140 आएगा। गुड है ना। तो ये वाला कितने का होगा बताओ? ये वाला 40 का। 40। ये वाला कितने का है? 70 का। 70। तो ये वाला कितने का होगा? सर 70 का हुआ। 70 का होगा, क्योंकि 70 का। देखो इन दोनों का सम कितना हुआ? 110। कितना हुआ? 110। तो ये वाला सर 70 का हुआ। ये हो गया 70। अब ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल 90 का होता है, तो ये वाला एंगल कितने 20 का होगा? सर, वही हो गया क्वेश्चन, 20 डिग्री। ये वाला सर 20 डिग्री। 20। तो ये टोटल सर 40। सर 40। 40 का हो गया, ये टोटल हो गया और 40 नीचे का। का 100 डिग्री। और सर नीचे का 100 है। अब 40 प्लस 140 करेंगे। 140। 140 आंसर है। माइनस 40 सर करना है। सब मेरा आंसर करेक्ट। हाँ गुड है ना। सर आप ऐसा ही एक और क्वेश्चन दो, अब मैं समझ गई। यस सर, मैं भी समझ गया। एक बार ही दीजिए सर ऐसा एक ही इजी वाला क्वेश्चन ऐसा ही कुछ दो ना। क्या? सर मैंने 120 से माइनस कर दिया था, 180 से करना था। चलो एक और। यस चलो। सर एक और मैं चलो एक और, ठीक है। आराम आराम से करना है। समझ गए सर, अब तो हो जाएगा। स्लाइड लगा दो। पिछली वाली स्लाइड लगा दो। सर अभी समझ गए तो जल्दी जल्दी कर लेंगे। क्या? सर अब सिंपल हो गया। सब सिंपल है, बस आराम आराम से करो और गलतियां मत करो, है ना। आराम से लिखो एंगल। सर जल्दी जल्दी सबसे पहले बताने की पड़ी रहती है, इसीलिए नहीं कर पाते। सर सबसे बताने वाले अब करो सॉल्व। ओके सर। सर इधर का 50 हो गया। करो सर ना 50 पूरा डिग्री। पूरा बताओ पूरा। ओके सर। सर मेरा 120 आ रहा है। 140 है क्या?
सर मेरा 140 आया। 140 किसका आया? सर मेरा विज्ञा। विज्ञा का सही आया है। ये सर मेरा भी 140 आ रहा है। अब तो सब आ जाएगा, अब तो सबका आ जाएगा, है ना? सर मेरा 130 आ रहा है। क्वेश्चन की तरह ही है, मैंने ये इसमें खुद से अभी मैं कर रहा था, मैंने सुनी नहीं हाँ। थी। मैंने हाँ मेरा 130 आ रहा है। चलो देखो, करें सॉल्व बेटा। तो यस सबसे सर, पहले क्या मैंने सॉल्व बनाना कर है? लिया। यस सर। सबसे पहले नॉर्मल बनाना है। सबसे पहले क्या करना है? नॉर्मल नॉर्मल बनाना है। यदि नॉर्मल नहीं बनाओगे तो गलतियां होगी। उसको सर, कोई भी लाइव नहीं, उसको कोई भी रोक नहीं सकता है गलतियों को। चलो अब बताओ ये वाला। तो मेरा तो अभी भी सर 120 सर 40 आ डिग्री रहा है। 140 है ना सर, आंसर? और उधर का 50 डिग्री। सर ये वाला आंसर बताओ। 140 है। नहीं, एक्सक्यूज हाँ मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर ये सर 50 आज डिग्री। भारद्वाज बार बार मेरा नंबर मांग रहा है कौन चैट में। यस सर, मेरा भी। कौन मांग रहा है आज नंबर? भारद्वाज। फ्रांस भरद्वाज। तो दे दो ना, वो एक ग्रुप बना रहा है, उसमें सबका नंबर मांग रहा है। दे दो सर ना, क्या मैंने दे दिक्कत है? दिया। एक्चुअली क्या हुआ था, 1 अगस्त को हमारा टेस्ट था सर, तो उसमें कुछ टेक्निकल इश्यू आ गई थी। तो सर हो नहीं पाया था हम लोगों का टेस्ट। 1 घंटे बाद हुआ था, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग अपना ग्रुप बनाएंगे। और सर जैसे ही हम लोगों ने ग्रुप बनाया, आदित्य शर्मा ने सबको रिमूव कर दिया उस ग्रुप में से, तो हम लोगों ने आदित्य शर्मा को ग्रुप से निकाल दिया। इसलिए सब नंबर मांग रहे हैं, ताकि किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सके वो। सर सारे बच्चे लीव कर दे रहे, दिव्या अच्छा और देखो, भी लोग। ये वाला कितना होगा मुझे बताओ, ये वाला एंगल। सर 50 डिग्री। सर 50 डिग्री। ये वाला सर इधर 70 डिग्री। सर 60 डिग्री। 60 आएगा ना बेटा। 70 + 50 कितना होता है? 120 होता है। यस ये वाला हो गया 60 डिग्री। तो ये वाला सर ये नॉन, 30 डिग्री। तो ये वाला, सर ये 30। सर ये भी 30 डिग्री। तो ये वाला टोटल, सर 60। सर 60। ये वाला टोटल, और सर इसका 80। 180। सर ये वाला कितना होगा? 140। सर नहीं, 140। ये वाला होगा 40। तो ये वाला हो जाएगा 140। आई बात सर समझ में? मेरा आंसर सही आया। ठीक है। तो ये जो 60 के ऊपर पैरेलल लाइन है, उसका तो 70 आंसर हुआ। पैरेलल किसने बोला बेटा? पैरेलल नहीं है ना, पैरेलल तो मैंने बोला तो नहीं है। ठीक है, नहीं है वो ओके सर, पैरेलल। आप इससे भी हायर लेवल का दो। यस सिर्फ सर। लेवल का पक्का करोगे? नहीं सर, समझा देना। तो मजा आ रहा है करने में बड़ा। हाँ, अब हायर सर ये लेवल का। रिफ्लेक्शन अपना कंप्लीट हो गया ना? नहीं नहीं नहीं, तो और पढ़ेंगे अपन। मिरर पढ़ेंगे, प्लेन मिरर पढ़ेंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन हायर लेवल का चाहिए तो ये लो, हायर लेवल का ले लो। ठीक है, अच्छा एक लॉजिकल क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन है। चलो, यहाँ पे आपको एक रे आ गई है, एक रे आ गई। ठीक है, ये वाला एंगल गिवन है 60 डिग्री। ये वाला कितना गिवन है? 60 डिग्री। और ये वाला एंगल है 30 डिग्री। कितना डिग्री है? पहले वाला 30 डिग्री। 30 डिग्री है। अब इसका, पिछला वाला चलो पेज इसका कॉपी लगा सकते हैं। सर आपने वो 160 लिखा है या फिर 60 डिग्री? 60। ठीक है, और ये वाला एंगल कितना है? 30। कितना है? 30। चलो अब इस रे को आगे ले जाओ, कैसा रिफ्लेक्ट होगी बताओ क्या होगा? फाइंड नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस। फाइंड सर एक रिफ्लेक्शन ही होगी। क्यों बेटा? मिरर 1 से रिफ्लेक्ट होके, मिरर 1 से मेरा आंसर 5 आ रहा है। 5। नहीं, देखो देखो यहाँ पर क्या बनाएंगे सबसे पहले हम? नॉर्मल। क्या बनाएंगे? नॉर्मल। तो ये रे रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी नहीं जाएगी बताओ? आप थोड़ी देर रुको, मैं कर रहा हूँ। सर आप पहले वाला क्वेश्चन बता दो फिर हम कर।
देखो ये वाला 30 है तो ये वाला कितना होगा? 30 होगा। देखो ये वाला 30 है तो ये वाला 60 होगा बेटा, ये वाला 60 होगा तो ये वाला भी 60 होगा, ये वाला 60 होगा तो ये वाला 30 और 60, तो ये वाला एंगल कितना हो गया? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेस बनेंगी। नहीं, कितना हो गया बेटा? 90 डिग्री। अब अज्यूम करो कि ये एक मिरर है, ये क्या है? मिरर है, ठीक है, और यहाँ पर एक नॉर्मल है, यहाँ पे एक क्या है? नॉर्मल है ना। नॉर्मल। अब देखो यदि कोई लाइट रे ऐसी आएगी तो वो ऐसी रिफ्लेक्ट होगी, चलो, और पास में आई, और पास में आई, ऐसी आएगी तो ऐसी रिफ्लेक्ट होगी, और यदि पास में आई और पास से आई तो और पास से रिफ्लेक्ट होगी, और यदि जस्ट सीधी आ गई तो कैसी रिफ्लेक्ट होगी? सर वो सीधी चली जाएगी, वापस उसी साइड चली जाएगी। मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 0। मानते हो इस बात को? यस सर। तो यहाँ पर देखो ये वाला एंगल 90 हो गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? यहाँ पर 0 हो गया कि नहीं हो गया? 0 हो गया। हो गया, 0 हो गए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 0। तो लाइट रे जिस रास्ते से आई थी वापस उसी रास्ते पर वापस चली जाएगी। तो कितने रिफ्लेक्शन हुए? देखो पहला रिफ्लेक्शन यहाँ पे हुआ था, दूसरा यहाँ पे हुआ, फिर वापस आई तो तीसरा रिफ्लेक्शन भी हुआ और लाइट रे चली गई, तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हुए? 3। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो बढ़िया था क्वेश्चन। यस सर ये लिखने इतना अच्छा ही था। अच्छा, आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल पता है सब? कैसे पता है? यस सर। पता है ना? पता है तो Yes, चलो। अच्छा, और वो अपोजिट एंगल और कौन से एंगल होते हैं? सर अपोजिट एंगल नहीं सुना सर। और अपोजिट एंगल एक्यूट एंगल नहीं सुना। राइट एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल सर फिर और रिफ्लेक्ट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, अच्छा चलो चलो फिर, स्ट्रेट एंगल, हाँ चलो, तो चलो ये बात आई समझ में, ठीक है। जीरो अब देखो, एंगल। अब क्या, अच्छा इमेज क्या होता है ये बताओ? क्या सर? तो जिस पे कोई भी चीज बनती है, जैसे कि सॉलिड, जो चीज रिफ्लेक्ट होती है उस चीज की, जिसकी मिरर इमेज बनती है। हाँ, तो क्या बोला था आपने? इमेज क्या होता है? सर जैसे कि आपकी इमेज मिरर में बनती है। देखो मिरर में इमेज बनती है तो इमेज क्या होता है? A colorful shadow that formed on screen. हाँ ये भी बोल सकते हैं, लेकिन हम बोल सकते हैं इमेज होता है apparent reproduction of an object। ऑब्जेक्ट का रिप्रोडक्शन होने को हम बोलते हैं इमेज। ऑब्जेक्ट का रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? इमेज, है ना। ऑब्जेक्ट का रिप्रोडक्शन, जैसे हम एक बात करें, नॉर्मल की बात करें, ठीक है, जैसे अभी हमने एक मिरर ले लिया, हमने क्या ले लिया? एक मिरर ले लिया, है ना, ऐसा सीधा रख दिया, ये हो गया, है ना। अब यहाँ से एपिरेंट का मतलब क्या होता है? अपेरेंट मतलब रियल में नहीं होता है, लेकिन हमें फील होता है। अपेरेंट का मतलब क्या होता है? हमें फील हो रहा है। जैसे देखो यहाँ से मान लो एक लाइट रे आई, यहाँ से क्या आई? एक लाइट रे। कोई दिक्कत है लाइट रे आई तो? नो सर। यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई, किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। हाँ, किसी को क्या दिक्कत होगी, है ना। अब मान लो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट देख रहा है, यहाँ पे क्या है? बल्ब है। येलो कलर का नॉर्मल बनाया है। हाँ नॉर्मल है ना, ये बल्ब है हमारा, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया? इसको कवर कर दिया है, ये कवर कर दिया ताकि इधर से लाइट नहीं आए, है ना। अब यहाँ से बेटा हम देख रहे हैं, यहाँ से हमने देखा, ये देखा हमने, तो हमें क्या लग रहा है कि लाइट इधर से आ रही है, तो हमें क्या लगता है कि बल्ब कहाँ पर है? इस जगह होगा। हमें थोड़ी ना पता होता है कि बल्ब इस जगह, हमें तो यहाँ से फील हो रहा है लाइट रे इस साइड है,
तो हमें क्या फील होता है कि बल्ब उसी साइड है। आई बात समझ में? तो जैसे कि एक बुलैया होता है हाँ, जिसमें मिरर जैसे मिरर देखो, लगे हाँ रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे हमने बहुत सारे मिरर लगा दिए, एक मिरर ये लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ से एक लाइट रे, यहाँ पे बल्ब है, मान लो यहाँ पे बल्ब है ना, यहाँ से लाइट रे रिफ्लेक्ट होके इधर होके आपके पास आया है ना, और आपने इसको देखा इधर से नीचे से, तो आपको क्या फील हो रहा है कि लाइट इधर से आ रही है, मतलब ऑब्जेक्ट इधर ही साइड होगा। आपको तो यही फील होगा ना कि लाइट इधर से आ रही है। ढकना भी तो चाहिए, नहीं तो पता चल जाएगा। नहीं, इधर से यदि लाइट रे नहीं आएगी तो आपको तो यही पता लगेगा कि लाइट रे इधर से आ रहा है, ठीक है। हमें एक्चुअल में पता नहीं होता है, ठीक है, इसलिए ये सब मेरे साथ हुआ है। तो हमें ये फील होता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन रियल में क्या ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ होता है? नहीं होता है। तो इसको बोलते हैं अपेरेंट रिप्रोडक्शन, मतलब हमें फील होता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ होता है। क्लियर है? आई बात समझ में? फिगर भी बनाना है? नहीं बनाना है, ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ, जस्ट अभी रोज हम डेफिनेशन बताएंगे। लिखनी है ना। हाँ ठीक है, तो ये चीज अभी हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, अप्लाई प्लेन मिरर। क्या देखना है हमें? इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर क्या होता है? हम आधी, सर अगर हमें आधी इमेज बनाई जाए और उसके ऐसे साइड में मिरर रख दें तो सर वो इमेज पूरी क्यों दिखती है? देखें, अभी बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ठीक है। तो देखो, इमेज फॉर्म, हम प्लेन, मान लो एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, ये हमने लिया मिरर, ये मिरर ले लिया हमने, ठीक है। इसको आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा डिजाइन है ना, मिरर है तो। अब यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, क्या रख दिया बेटा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को जैसे ये हमने एक लाइन बना लिया, ये हमारा लाइन है, इसको हम थोड़ा सा सीधा बना लेते हैं। अब यहाँ पे रखा हमने एक ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? यस इसका हमें इमेज फॉर्म करना है, इसका हमें क्या करना है? इमेज फॉर्म। तो इमेज फॉर्म का होता है, तो वो मैं बता देता हूँ। इमेज इज फॉर्म वेयर रिफ्लेक्टेड रेज मीट्स। इमेज फॉर्म क्या होता है? इमेज इज फॉर्म at which reflected rays meets after reflection. After reflection जहां पे हमें रिफ्लेक्टेड रेट मिलती है वहां पर हमारा फॉर्म होता है इमेज। तो देखो, यहाँ से एक रे हमने ये ली, रिफ्लेक्ट होके वापस बेटा इधर ही जाएगी सेम, क्योंकि ये परपेंडिकुलरली आई है तो वापस इधर चली गई। कोई डाउट है इसमें? नो सर। चलो, एक रे हमने ये लिया, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट रेज लिया, ये रिफ्लेक्ट होके नीचे की तरफ चली जाएगी। यस सर। ये रे रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई, ठीक है। तो यहाँ वाला जो नीचे वाला पर्सन है, उसे क्या फील हो रहा है कि लाइट रे कहाँ से आ रही है? कांच में से। उसको, हाँ, उसको ये फील हो रहा है कि यहाँ से यदि वो देखेगा उसकी आंखों से, तो उसे ये फील हो रहा है कि लाइट रे इधर कहीं से आ रही है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे उसका क्या होता है? इमेज। यहाँ पर क्या बनता है? ऑब्जेक्ट का इमेज, ठीक है। तो इसकी यदि हम इमेज की प्रॉपर्टी देखें, इमेज की क्या देखें? प्रॉपर्टीज देखें, ठीक है। तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है बेटा? जो प्लेन मिरर में इमेज बनता है वो बनता है सेम हाइट का। क्या बनता है? सेम हाइट। अच्छा, आपका इमेज प्लेन मिरर में बड़ा बनता है छोटा बनता है? सर सेम हाइट तो सेम ही बनता है। नहीं बेटा, सेम ही बनता है ना। हम स्केल भी रखते हैं तो उतना ही लगता उतना है। ही लगता है ना। अच्छा, सेम हाइट का होगा। और सीधा बनता है उल्टा बनता है? सर सीधा। तो सीधे को बोलते हैं इरेक्ट। क्या बोलते हैं? इरेक्ट। सर इरेक्ट। अच्छा, जितना आप दूर जाओगे तो इमेज भी मिरर से दूर जाएगा पास जाएगा? सर दूर जाएगा। दूर ही जाएगा। और आप मिरर के पास जाओगे तो इमेज भी कहाँ आएगा? क्या लिखा है? इरेक्ट। इरेक्ट मतलब होता है सीधा, ठीक है।
ERECT। हाँ ठीक है। सर अच्छा इरेक्ट मतलब क्या होता है? सीधा, ओके सर। ठीक है। थर्ड मत होता है सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस का मतलब जितना आप मिरर के आगे रहोगे उतना ही पीछे कहाँ रहेगा, मिरर, है ना। जैसे ये ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर दूर है तो इमेज भी कितना दूर रहेगा, 10 10 सेंटीमीटर। 10 यदि सेंटीमीटर। ये चल के इधर आएगा तो इमेज भी चल के पास में आएगा, ये दूर जाएगा तो इमेज भी दूर जाता है। आई बात समझ में कि ऐसा थोड़ी आप पास जा रहे हो तो वो दूर जाएगा, वो भी क्या होता है, मिरर के Yes, पास ही sir. जाता है। और फोर्थ है लेटरली इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है, Laterally inverted. लेटरल इन्वर्टेड, पता है क्या होता है? देखो लेटरल इन्वर्टेड क्या लैटरल होता क्या है, होता है? लेटरल मतलब होता है साइड बाय साइड। क्या होता है, साइड बाय साइड। Side sir. तो Sir, देखो side by side. यदि मैं इसका एक लाइन बनाऊं तो लाइन का इमेज ऐसा बनेगा, सीधा लाइन ही बनेगा Yes, sir. ऐसा। लेकिन मैंने इसमें ऐसा फ्लैग लगा दिया तो इसमें ऐसा फ्लैग लगेगा क्या, Yes, sir. नहीं, इसमें ऐसा सर फ्लैग लगेगा। ऐसा लगा। क्यों, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस यदि पास में है तो उसका इमेज भी तो पास में बनेगा ना, और ये जो रॉड है ये दूर है तो उसका इमेज भी क्या बनेगा, दूर बनेगा। आई बात समझ में? तो इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन। तो लेटरल इन्वर्जन का मतलब समझ में आया, स्पेलिंग क्या लिखी है? LATERAL, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या है? इन्वर्टेड, ठीक है इन्वर्टेड, सर। ठीक है। चलो देखो देखो अब हम मान लो, सर, एक मिनट सर रुको। अगर हम कुछ लिखते हैं तो सर जब हम हाँ मिरर में उसको रखते हैं तब वो उल्टा पुल्टा उल्टा, क्यों तो दिखता है? इसीलिए तो बताया क्यों बनता है, अभी तो बताया, यही चीज तो बता रहे हैं कि देखो यहाँ पे यदि हमने इस टाइप से ये बनाया फ्लैग तो इसका इमेज कैसा होता है, ऐसा बनता है, ठीक है। क्यों बनता है, क्योंकि हमेशा डिस्टेंस सेम होता है, हमेशा डिस्टेंस क्या होता है, सेम, है ना। जैसे आप अज्यूम करो ये वाला डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, कितना दूर है बेटा, 10, 10 सेंटीमीटर। तो इसका इमेज भी कहाँ रहेगा, 10 सेंटीमीटर दूर ही रहेगा। और ये वाला बोल दिया हमने 6 सेंटीमीटर है तो उसका इमेज भी कितना दूर रहेगा, 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। इसलिए यदि ये ऐसा होता तो फिर उसका इमेज तो दूर बन जाता ना, फिर तो लॉ तो गलत हो जाता हमारा, ठीक है। इसलिए वो क्या होता है, लेटरली इन्वर्टेड होता है। आई बात समझ में? यस सर। हाँ, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है इमेज में, सेम हाइट, इरेक्ट, सेम डिस्टेंस पे बनता है और लेटरली इन्वर्टेड होता है। क्लियर है? अच्छा यस सर। अच्छा, अब आपको पता है A to Z, पता है ABCD, यस सर। यस सर। कैपिटल लेटर्स पता है सबको। यस सर। अब सब देखो बड़े बेटा, वाले। हाँ अब कुछ में लेटरल इन्वर्जन सभी का होता है, लेकिन किसी में उसका इफेक्ट दिखता है, किसी में उसका सर इफेक्ट, इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन मतलब पलटना। ए में दिखता है और जेड में, ए देखो में नहीं दिखता अब है, मान लो Z मैंने में नहीं 8 बनाया दिखता। तो इसका इमेज भी 8 बनेगा, तो लेटरल इन्वर्जन का कोई फर्क दिखा क्या हमें, नो सर। नहीं दिखा। यदि मैंने A बनाया तो उसका इमेज भी कैसा बनेगा, ए बनेगा। A नहीं बनेगा, बनेगा। कोई डिफरेंस दिखेगा। लेकिन नो यदि मैंने सर। बनाया B तो उसका इमेज कैसा बन जाएगा, तो यहाँ पर रेट्रो इन्वर्जन हो गया। इफेक्ट दिखेगा। यदि मैंने बनाया O तो उसका इमेज भी कैसा बनेगा, O। ओ। लेकिन यदि मैंने इसमें ऐसा बना दिया तो इसमें ऐसा बनेगा, तो फिर तो डिफरेंस आ जाएगा, है ना। तो बताओ A to Z कितने लेटर्स होते हैं, 26। 26। तो कैपिटल लेटर्स में कितने लेटर्स का लेटरल इन्वर्जन पर इफेक्ट नहीं होता, कितने लेटर्स पर लेटरल इन्वर्जन का तो पूरी इफेक्ट, टेबल सी बना कर देखनी ठीक है। पड़ेगी। तो बनाओ चलो जल्दी से। सर इससे हम सिमेट्री भी तो कह सकते हैं। हाँ, जो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट होंगे उनका लेटरल इन्वर्जन पर इफेक्ट नहीं दिखेगा, है ना। तो बताओ कितने हैं सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट जिसका लेटरल इन्वर्जन पर इफेक्ट नहीं होगा, आप लोग करोगे या मिल के करें, सर एक एक हमें करना है फिर। चलो।
ए का लेटरल इन्वर्जन पे इफेक्ट होगा नहीं होगा? सर नहीं होगा। नहीं होगा। ए हो गया। बी का? सर नहीं होगा। सर ए का तो होगा। नहीं, इफेक्ट नहीं होगा, मतलब ए हमारा सिलेक्टेड है ना। डी का ऐसा बनेगा, ई बनाएंगे तो वो ऐसा बन जाएगा, है ना। एफ होगा तो वो ऐसा बन जाएगा। हमें सिर्फ वर्टिकली देखना है ना। नहीं, दोनों साइड में सेम होना चाहिए। जी का बनाओगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। तो दूसरा बनेगा बेटा एच। एच का लेटरल इन्वर्जन नहीं होगा, है ना। होगा तो वो सेम ही रहेगा, है ना। एक आएगा आपका आई। नहीं सर, मतलब सिमेट्री तो हमें वर्टिकली नहीं देखनी है ना। हाँ, सिमेट्रिकली आपको हॉरिजॉन्टली। आई जे। जे कैसा बनेगा? सर 16 लेटर्स हैं। नहीं बेटा, कम होंगे। ये ऐसा बन जाएगा जे। के ऐसा होगा तो ये ऐसा बन जाएगा। एक और आएगा बेटा एम। क्या आएगा आपका? एम। फिर आ जाएगा एल। मुझे लेटरल इन्वर्टेड समझ में नहीं आ रहा। बेटा कितने लेटर्स का लेटरल इन्वर्जन पर इफेक्ट नहीं होगा? लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? बेटा इमेज और ऑब्जेक्ट अलग अलग हो जाना। जैसे देखो, यदि आप लाइन बनाओगे एक स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन का इमेज कैसा रहेगा? सेम ही रहेगा ना। रहेगा। सेम ही रहेगा, तो वो सेम है, ठीक है। लेकिन यदि उसमें हमने ऐसा पी बना दिया तो ऐसा पी बनेगा क्या इमेज? एल होता है क्या? क्या? एल में होती है क्या सिमेट्री? नहीं होती। देखो एल ऐसा बनेगा तो उसका इमेज ऐसा आ जाएगा ना। सर मेरा तो 17 आ रहा है, जिनमें लेटरल इन्वर्जन नहीं होता है, मतलब नहीं, होता है। तो बाकी बचे हुए कितने? नहीं। तो देखो कितने लेटर्स में लेटरल इन्वर्जन नहीं होता, काउंट करो। सर जिनमें नहीं होता, अरे तो बहुत कम है। 11। 11 में इफेक्ट नहीं होता, बाकी सब में होता है, ठीक है। सर हमारे स्कूल में तो वाई अलग सिखाया था, एक मतलब अलग टाइप का वाई है, उसमें लेटरल इन्वर्जन होगा। यस सर, ऐसा हुआ है। देखो कैपिटल वाई ऐसा होता है, देखो मैंने तो आपको बना के दिखा दिया, देखो टाइपिंग पे देखो है। और ये स्मॉल वाई, डिफरेंस समझ में आया? तो बताओ वाई का मैंने अपने लेटरल। लिखने वाला बना दिया था तो गलत इसलिए। हाँ, तो स्मॉल वाला क्यों बना दिया? कैपिटल लेटर्स का देखना है ना। समझ में आया कैपिटल वाई और स्मॉल वाई में डिफरेंस? लेटरल इन्वर्जन में सेम रहते हैं ऑब्जेक्ट। लेटरल इन्वर्जन में पलटते हैं, तो हम ये बोल रहे हैं किस पे लेटरल इन्वर्जन का इफेक्ट नहीं होता, वो पूछ रहे हैं। स्मॉल लेटर्स में तो किसी का भी सब, नहीं होता होगा। हाँ सब पे हो, सबका अलग हो जाता है। स्मॉल लेटर्स में तो सेम होता ही नहीं है किसी का, है ना। आई का जरूर सेम तो रहेगा। नंबर्स में भी होता होगा। हाँ आई, आई का देखो, आई का आई रहेगा, है ना। बस बाकी सबका चेंज ही हो जाए। एल का सेम ही रहेगा। सर टी का भी सेम रहेगा। ओ का सेम रहेगा। टी का, नहीं, टी का तो चेंज हो जाएगा ना। सर टी का तो टी हाँ, है। टी का सेम रहेगा। ये टी, सर टी ए सेम रहेगा। नहीं, यू तो बदल जाएगा। ए स्मॉल लेटर्स का कहाँ रहेगा सेम? ये ऐसा बनेगा तो ये बदल जाएगा ना। नहीं सर, मैं कैपिटल लेटर्स की बात कर हाँ, रहा हूँ। सर स्मॉल। यू यू हाँ यू भी यू, सेम रहेगा। नहीं यू तो ऐसा बनेगा ना बेटा। सर फिर वो टेढ़ा हो जाएगा। ऐसा बन जाएगा। वी ऐसा होता है तो ये ऐसा हो जाएगा, है ना। मोस्टली कम ही होते हैं बहुत, है ना। एम का भी नहीं होगा। एम देखो ऐसा बनेगा ना। आपने ये जो 4 पॉइंट्स लिखवाए थे सेम है। हाँ। 5 में से 4 वर्ड्स लिखवाए थे आपने। ये बेटा इमेज की प्रॉपर्टीज होती है। जो इमेज होता है वो तो सेम हाइट का होता है। सर अगर ये चारों हुए मतलब वो इमेज है। नहीं, इमेज में ये चीज होती है, इमेज की प्रॉपर्टीज हैं। ओके सर। मेरे नाम के तो 4 लेटर्स, 5 में से 4 लेटर्स का तो होता है, डी का नहीं।
सर मेरे में 6 में से 5 में होता है।